हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन कराया था। चलिए उस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखनी है कि कितनी बनेगी। बजटेड सेल्स दे रखी है हमें 30,000 यूनिट्स, यानी कि जो सेल्स है वो यूनिट्स में दे रखी है 30,000। उसके बाद एनालिसिस दे रखा है, वो दे रखा है रॉ मटेरियल का 8 रुपये पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर दे रखी है, ये भी 8 रुपये पर यूनिट है। ओवरहेड्स 2 रुपये पर यूनिट हैं। टोटल कॉस्ट पर यूनिट हमारी आ गई 18 रुपये। प्रॉफिट 2 रुपये पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपये। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, रॉ मटेरियल्स विल बी कैरीड इन स्टॉक फॉर 4 वीक्स एंड फिनिश गुड्स फॉर 2 वीक्स। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है फैक्ट्री प्रोसेसिंग विल टेक ऑन एन एवरेज 3 वीक्स। सप्लायर्स विल प्रोवाइड 6 वीक्स क्रेडिट। डेटर्स विल बी गिवन 8 वीक्स क्रेडिट। इट मे बी एज्यूम्ड दैट प्रोडक्शन एंड ओवरहेड्स एक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं है, चलिए करते हैं। फिर कहना चाहूँगा मैं कि आप इस क्वेश्चन को अपने रजिस्टर वगैरह में नोट डाउन कीजिए और उसका सॉल्यूशन एक बार समझ लीजिए, फिर खुद ट्राई करना, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको फ्यूचर में अगर देखना हो तो आप इसको देख सकें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें बनाना है वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ शोइंग वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल हमें मालूम है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। एक फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉपर इसका। ये वाला हमारा पार्टिकुलर्स हो गया और दूसरा वाला हमारा हो गया अमाउंट। ये हो गया पार्टिकुलर्स और ये हो गया हमारा अमाउंट। सबसे पहले हमें चाहिए होता है करंट एसेट्स। ये हम सबसे पहले निकालेंगे करंट एसेट्स, और हमें मालूम है करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। करंट एसेट्स में हम देखो सबसे पहले लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें चाहिए होता है स्टॉक। स्टॉक किस किस पे निकलेगा? स्टॉक हमारा होता है 3 तरीके का, रॉ मटेरियल स्टॉक, फिनिश गुड्स स्टॉक और WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। तो सबसे पहले हम स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। स्टॉक के लिए देखो, रॉ मटेरियल दे रखा है हमें 8 रुपये पर यूनिट, जबकि यूनिट प्रोड्यूस कितने हुए? 30,000। और ये कह रहा है रॉ मटेरियल विल बी कैरीड इन स्टॉक फॉर 4 वीक्स, यानी कि 4 सप्ताह के लिए हमें रॉ मटेरियल स्टोरेज रखना है। चलिए देखिए, तो ये हम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक, इसके लिए हमें चाहिए भाई, देखो यूनिट हमारी इंट्रोड्यूस हुए हैं 30,000 यूनिट्स, और 8 रुपये पर यूनिट क्या है? हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट है पर यूनिट। यूनिट हो रहे हैं 30,000 और 8 रुपये पर यूनिट हमारी क्या है? रॉ मटेरियल कॉस्ट। 8 रुपये के हिसाब से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 वीक्स इसका स्टोरेज पीरियड है, तो 4 वीक्स का मतलब 4/52। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 या 24, यानी कि 2,40,000। 2,40,000 इंटू 2,40,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 52, ये बना हमारा 18,462 रुपये। 18,462 रुपये ये हमारा रॉ मटेरियल स्टॉक आ गया। नेक्स्ट लेते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, यानी कि WIP स्टॉक। WIP वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि इसमें भी
तीन चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। पहला रॉ मटेरियल, जो कि पूरा 100 में लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है इट मे बी एज्यूम्ड दैट प्रोडक्शन से मतलब यहाँ पर WIP की बात हो रही है। इट मे बी एज्यूम्ड दैट प्रोडक्शन एंड ओवरहेड्स एक्रू इवनली थ्रू आउट। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरहेड्स, प्रोडक्शन एंड ओवरहेड्स एक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब ये होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है वो तो 100% से लिया जाएगा, और इसके अलावा जो बचे आपके डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, ये हमारे 50-50% से लिए जाते हैं। और प्रोडक्शन में कितना कह रहा है, फैक्ट्री प्रोसेसिंग, देखो ये लिखा है फैक्ट्री प्रोसेसिंग विल टेक ऑन एन एवरेज 3 वीक्स। इसका मतलब ये WIP की बात कर रहा है, और WIP में जो स्टोरेज बन रहा है, जो स्टॉक बन रहा है, वो 3 वीक्स का बनने है। तो हम लेंगे, देखो इसको रॉ मटेरियल हम 100% से लेंगे। क्यों? क्योंकि वो रॉ मटेरियल हमेशा 100% पे लिया जाता है। 30,000, और देखो रॉ मटेरियल की कॉस्ट 8 रुपये है, लेकिन ये कह रहा है 3 वीक्स कह रहा है प्रोडक्शन में, तो 3/52 ये हमारा कैलकुलेट होगा 8×3 = 24, यानी कि 2,40,000, 2,40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना 52, ये हमारा आ गया 13,846 रुपये। इसमें हम ऐड करते हैं लेबर, यानी कि डायरेक्ट लेबर दे रखी है हमें, डायरेक्ट लेबर जो दे रखी है वो दे रखी है 8 रुपये की, लेकिन ये हम लेते हैं 50% से। तो क्योंकि WIP में कह रखा है उन्हें एक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर, तो हम अब लेंगे डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर वही 30,000 यूनिट्स, 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, क्योंकि लेबर डायरेक्ट ले रखी है 8 रुपये पर यूनिट, इनटू जो प्रोसेसिंग टाइम पीरियड है WIP का वो 3 वीक्स है, वो इसमें भी लिया जाएगा 3/52। मगर हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे 50%, यानी कि रॉ मटेरियल 100% से लिया जाता है, इसलिए हमने किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं की, लेकिन जो डायरेक्ट लेबर है वो 50% से ली जाती है। तो 30,000 इंटू 8 यानी कि 240, 352, उसका भी कितना 50%, उसका कितना 50%, यानी कि 30,000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 52 इंटू 0.5, यानी कि ये बना हमारा 6,923 रुपये, 6,923 रुपये। उसके बाद हम सी चीज़, यानी कि इसी स्टॉक में एक चीज़ और शामिल करते हैं, वो है ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स भी 30,000 यूनिट्स में निकलेंगे। मगर हम ये देखेंगे इसकी यूनिट कितनी थी। देखिए ओवरहेड्स के लिए कह रहा है 2 रुपये पर यूनिट, जो ओवरहेड्स की कॉस्ट आ रही है वो 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आ रही है। तो 2 रुपये इंटू प्रोसेसिंग टाइम पीरियड WIP का 352, और उसका भी कितना 50%, क्योंकि हमें मालूम है लेबर और ओवरहेड यानी सारे खर्चे बाकी के 50% लिए जाते हैं, और जो रॉ मटेरियल होता है वो 100% से लिया जाता है WIP में। तो ये बना 2 3 6 यानी कि 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 52 इंटू 0.5, ये बना हमारा 1,731 रुपये, 1,731 रुपये। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा WIP स्टॉक आ जाएगा, यानी कि 13,846 प्लस 6,923 प्लस 1,731, ये बना हमारा 22,500 रुपये का WIP स्टॉक। फिर समझ लीजिए WIP स्टॉक में हम 3 चीज़ें स्टॉक शामिल करते हैं, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। रॉ मटेरियल 100% से लिया जाता है, जबकि डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड 50% से लिए जाते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होता है, यूनिट्स जो दे रखे हैं वो, और पर यूनिट कॉस्ट जो उनकी दे रखी है रॉ मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड्स की, उससे मल्टीप्लाई होगी, और प्रोसेसिंग पीरियड क्वेश्चन में कह रखा है कि कितना टाइम रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे फिनिश गुड्स स्टॉक। फिनिश्ड गुड्स स्टॉक ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिनिश गुड्स स्टॉक जो निकलेगा, देखिए
फिनिश गुड स्टॉक के लिए हमें चाहिए देखिए रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है, डायरेक्ट लेबर इंक्लूड होता है, यानी टोटल कॉस्ट हमारी कितनी दे रखी है 18 रुपये। हम इस फिनिश गुड्स को टोटल कॉस्ट पे निकालेंगे यानी कि 18 रुपये के हिसाब से। तो ये निकलेगा भाई 30,000 यूनिट्स, 18 रुपये टोटल कॉस्ट है। और देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, जो फिनिश गुड्स है ये लिखा है एंड फिनिश गुड्स फॉर 2 वीक्स, ये 2 हफ्ते के लिए स्टोरेज पीरियड में रहता है। तो 2 हफ्ते का मतलब 2/52, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30,000 इंटू 18 इंटू 2 डिवाइड बाई 52, ये बना हमारा 20,769 रुपये, 20,769 रुपये, ये हमारा फिनिश गुड्स आ गया। अच्छा अब क्या रह गया, अब देखिए हमारे रहेगा डेटर्स। करंट एसेट्स में हमारा रॉ मटेरियल हो गया और फिनिश गुड्स स्टॉक हो गया, फैक्ट्री प्रोसेसिंग यानी कि हमारा WIP स्टॉक हो गया, सप्लायर यानी क्रेडिटर्स, ये तो हमारी करंट लायबिलिटीज़ में आएंगे, यानी इसे अभी छोड़ते हैं। अब रहेगा हमारे डेटर्स विल बी गिवन 8 वीक्स क्रेडिट, ठीक है। डेटर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा जो हम डेटर्स निकालते हैं वो दोनों चीज़ पे निकाल सकते हैं, कॉस्ट पे भी निकाल सकते हैं और सेल्स पे भी निकाल सकते हैं। बेहतर यही रहता है कि हम डेटर्स को टोटल कॉस्ट पे निकालें, क्योंकि हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, ना कि प्रॉफिट इंक्लूड करके दिखाते हैं। लेकिन अगर आप सेल्स पे निकालना चाहें तो सेल्स पे भी निकाल सकते हैं, जिस पे भी आप निकालें, चाहे कॉस्ट पे या सेल्स पे। आपको एक वर्किंग नोट में नोट डालना होगा कि आपने जो डेटर्स कैलकुलेट किए हैं वो कॉस्ट पे किए हैं या सेल्स पर किए हैं। इसलिए अब हम इसको डेटर्स को निकालेंगे टोटल कॉस्ट पे। देखिए डेटर्स कैसे कैलकुलेट होंगे, डेटर्स को मैं कैलकुलेट करूँगा टोटल कॉस्ट पे। देखिए टोटल कॉस्ट हमारी 18 रुपये ही थी। देखिए सेल्स हो रहे हैं यूनिट हमारे 30,000, 18 रुपये टोटल कॉस्ट है और इसका स्टोरेज पीरियड जो दे रखा है 8 सप्ताह, ठीक है। तो 8/52 हो जाएगा। तो हमारे डेटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे ऐसे देखिए 30,000 इंटू 18 इंटू 8 डिवाइड बाई 52, ये हमारा बना 83,070 रुपये। ये बना हमारा 83,070 रुपये, 77 रुपीज़। तो हमारे डेटर्स भी आ गए और तो कुछ दे नहीं रखा है, तो हमारा करंट एसेट्स तैयार हो गया। ये हमारा करंट एसेट्स तैयार हो गया। तो हम कह सकते हैं टोटल ऑफ, हमने क्या निकाला, करंट एसेट्स यानी कि टोटल ऑफ ए। इन सबको हम जोड़ दें अब हम 18,462 प्लस 22,500 प्लस 20,769 प्लस 83,070 रुपये, ये हमारा टोटल बैठ गया 1,44,808 रुपये। ये हमारा बन गया, ये हमारा टोटल ऑफ ए यानी टोटल करंट एसेट्स आ गई 1,44,808। अब हम क्या करेंगे ऐसे ही करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे भाई। इसको हम कहेंगे बी पार्ट, यानी कि बी पार्ट का है करंट लायबिलिटीज़। और करंट लायबिलिटीज़ में हमारे क्या आते हैं, डेटर्स। करंट लायबिलिटीज़ में हमारे आते हैं क्रेडिटर्स। डेटर्स तो हमारे करंट एसेट्स में आ गए और करंट लायबिलिटीज़ में आएंगे हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए हम क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है। सप्लायर्स विल बी प्रोवाइडेड 6 वीक्स क्रेडिट, यानी कि 6 सप्ताह की इन्हें क्रेडिट हमें इनसे मिली है। किससे, क्रेडिटर्स से। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सप्लायर्स निकलते हैं हमेशा हमारे रॉ मटेरियल पर। रॉ मटेरियल हमारा 8 रुपये पर यूनिट दे रखा है और यूनिट कितने कैलकुलेट हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं 30,000 और जो वही सेल हो रहे हैं। तो हम क्रेडिटर्स निकालेंगे। क्रेडिटर्स इक्वल टू 30,000 यूनिट जो कि सेल्स और प्रोड्यूस हुए। ये 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमने परचेज़ करा होगा रॉ मटेरियल क्रेडिटर से। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 6 सप्ताह का, 6/52, ये हमारे 6 वीक हो गए। तो 30,000 इंटू 8 इंटू
6 डिवाइड बाई 52, ये हमारा बन गया 27,692। और तो कुछ दे ही नहीं रखा इसमें। करंट लायबिलिटीज़ का जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस होती, आउटस्टैंडिंग कोई और कोई लायबिलिटीज़ होती, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो यही हमारा टोटल हो जाएगा करंट लायबिलिटीज़ का। ये हमारा टोटल कहलाएगा टोटल ऑफ बी, यानी कि करंट लायबिलिटीज़ हमारी कितनी आई टोटल 27,692 की। अब हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में कुछ नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू हम जानते ही हैं ए माइनस बी, यानी जो भी करंट एसेट्स दे रखी हैं उसमें से हम करंट लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे। जो भी हमें करंट एसेट्स दे रखी हैं उसमें से हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी, यानी कि 1,44,808 माइनस 27,692, ये हम माइनस करेंगे। तो हमारा बना 1,17,116, ये हमारा आ गया वर्किंग कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए क्या समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आगे के आने वाले क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो आप लोगों को मिल सके। ओके, थैंक यू।